हेलो गाइस, वेलकम टू जेईई मेन रिवीजन सीरीज। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन एरिया अंडर द कर्व का। यहाँ पे जो हमारे पास दो कर्व दी हुई है वो है वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x इनइक्वालिटी के फॉर्म में दी हुई है। सिमिलरली दूसरा जो कर्व है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x। ओके, और हमारे पास एक कंडीशन है दैट इज x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सिमिलरली y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके अंदर का हमें एरिया निकालना है। जो भी रीजन ये आइडेंटिफाई करेगा उसका एरिया क्या होगा हमें बताना है। तो बेसिकली एरिया निकालने के पहले ये जो एरिया का क्वेश्चन होता है, सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या कर्व दी हुई है। अभी बताओ भाई, वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी कोई इनइक्वालिटी दे दे और उसका हमें डायग्राम बनाना हो तो सबसे पहले क्या करना है, इनइक्वालिटी को भूल जाओ 2 सेकंड के लिए। उसके बाद इक्वल टू लगा के उसका डायग्राम बना दो। मतलब मैंने क्या बोला कि सपोज मुझे पूछा गया था वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, तो मैं क्या करने वाला हूं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का ग्राफ बनाने वाला हूं। ओके, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x तो बहुत ही कॉमन सा स्टैंडर्ड सा कर्व है, सबको पता होना चाहिए, पैराबोला। कौन सा पैराबोला? स्टैंडर्ड पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप वाला। ओके, और ये कैसा दिखता है? मुझे रफ स्केच पता है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x कुछ इस टाइप का दिखता है, दिस टाइप। ओके, सिमिलरली अगला कर्व को देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x दिया है, लेकिन मैं लेस देन इक्वल टू को क्या करूंगा, कुछ देर के लिए इग्नोर करूंगा, इक्वल टू लिख दूंगा, इज इक्वल टू 4x गिवन। ओके, सो ये तो मुझे क्या दिख रहा है बताओ, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। ये बहुत ही प्यारा सा सर्कल है। बताओ इसका सेंटर एंड रेडियस कहां से होगा? तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बाकी सारे लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक अगर प्यारा सा सर्कल गिवन है तो इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट जो होता है वो होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, एंड रेडियस जो होता है वो होता है रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ओके, तो हमारे पास उसी फॉर्म में कुछ इक्वेशन गिवन है। बताओ भाई इस इक्वेशन का सेंटर कितना होना चाहिए? तो मैं बोलूंगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ। जी की वैल्यू कितनी है? 2, माइनस 2। तो हमारा सेंटर कितना होना चाहिए? -2 का भी माइनस, दैट इज 2। एफ की वैल्यू कितनी है? तो मैंने बोला y का कुछ कोएफिशिएंट तो गिवन ही नहीं है, y की एफ की वैल्यू कितनी आ गई? 0। अच्छा, सेंटर 2,0। ओके, रेडियस निकाल के दिखाओ भाई। मैंने बोला रेडियस निकालना तो बहुत आसान है, मेरे पास f की वैल्यू कितनी है? 0। c की वैल्यू कितनी है? 0। तो मैंने बोला सिर्फ g स्क्वायर, तो r इज इक्वल टू रूट जी स्क्वायर, वो तो सीधा g हो जाना चाहिए। हाँ, तो मैंने बोला रेडियस कितना हो जाएगा? 2। अच्छा, तो मेरे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर 2,0 एंड रेडियस इज 2। इसको ड्रॉ करके देखते हैं। पहली बात तो मैंने बोला इस सर्कल को ड्रॉ करके देखो। यहां से ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मैंने बना दिया, रफ स्केच। ओके, अभी मैंने बोला कि बताओ भाई 2,0 किधर होने वाला है? 2,0 इधर कहीं होने वाला है, 2,0। ओके, अभी एक सेंटर है जिसका सेंटर सर्कल है जिसका सेंटर 2,0 पे है, रेडियस कितना है? 2। अगर वो सर्कल जाएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा मुझे, बोलेंगे हाँ। ओके, बहुत ही प्यारा सा सर्कल बना है। ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बता दो अभी के अभी? 4,0। ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0,0। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि रेडियस हमारा कितना है? 2। ओके, तो ये डिस्टेंस तो 2 होने वाला है। अच्छा, तो मैंने सर्कल बना दिया, लेकिन मुझे सर्कल का डायग्राम नहीं बनाना था। मुझे किसका डायग्राम बनाना था? एक इनइक्वालिटी का। अब उस इनइक्वालिटी को ध्यान से देखो। वो जो इनइक्वालिटी लिखी हुई है उसको ध्यान से हमने देखा। ये तो ये लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x लेस देन इक्वल टू 0। 4x को मैं इस साइड लेके आ गया। तो बताओ ये क्या है? तो मैं बोलूंगा ये सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है जो उस सर्कल के अंदर है। ओके, तो सर्कल के अंदर बेसिकली, हाँ, तो हमारे ये सारे पॉइंट आ गए जो सर्कल के अंदर हैं पहले वाले से। अब दूसरे वाले को देखो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का ग्राफ बनाना है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। मुझे बस एग्जैक्टली ये आइडिया नहीं, ये तो मुझे पता है कि इधर से जाने वाला है ग्राफ। अभी देखो, जब x की वैल्यू 2 रखोगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x के बारे में सोचो। जब x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 2। तो मैंने बोला ये 2,2 से तो पास करने वाला है। ओके,
अभी मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं अगर 2 से छोटा कोई भी वैल्यू लूंगा तो ये सर्कल का वैल्यू बड़ा आ जाएगा। कैसे? तो किसी एक के लिए चेक कर लो। मतलब सपोज x इज इक्वल टू 1 डाल दो। जब तुम सर्कल में x इज इक्वल टू 1 डालोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? तो मैं बोलूंगा 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, y विल बी इक्वल टू प्लस और माइनस √3। अच्छा, और अगर मैं x की वैल्यू 1 इधर डालूं तो क्या होने वाला है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, y विल बी इक्वल टू प्लस और माइनस √2। अच्छा, इसका मतलब √2 बड़ा या √3? मैं बोलूंगा √3। तो ऑब्वियसली दिखा मुझे कि x इज इक्वल टू 1 डालने पे सर्कल की वैल्यू ज्यादा आई, पैराबोला की कम। तो ऑब्वियसली इधर ग्राफ नीचे से पास करने वाला है, उधर आगे निकल जाएगा। सिमिलरली नीचे में भी होने वाला है। ओके, ये तो मैंने ग्राफ बना दिया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का। मुझे किसका ग्राफ चाहिए? मुझे चाहिए वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x। अच्छा, तो वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2x को थोड़ा सा और ध्यान से देखो। ये लिखा हुआ है वाई स्क्वायर माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो मैं बोलूंगा वो जो पैराबोला है उसके बाहर जितने भी पॉइंट है उन सब पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है ये। ओके, तो इस पैराबोला के बाहर वाले रीजन को ये रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, हमारे साथ एक और 2 कंडीशन गिवन है कि x शुड बी पॉजिटिव एंड y शुड बी पॉजिटिव। तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x पॉजिटिव लेना है सिर्फ, y भी पॉजिटिव लेना है। दिस मीन्स हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताओ कौन सा ऐसा एरिया है जो सारे कर्व के बीच में है? तो मैं बोलूंगा हमारा जो एरिया है वो तो कुछ प्यारा सा ये वाला दिख रहा है। ओके, तो ये वाले एरिया का हमें वैल्यू निकालना है। कैसे निकालते हैं एरिया अंडर द कर्व? तो हम लोग बोलेंगे यार आसान तो है, डेफिनेट इंटीग्रल से। अच्छा, डेफिनेट इंटीग्रल में अब यहाँ लोचा आने वाला है। क्या लोचा आने वाला है? अगर मैं ये वाला एरिया कैलकुलेट करना चाहूँ और मैंने वर्टिकल मैंने एलिमेंट ले लिया तो ये dx के बराबर। अच्छा, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है? तो मैं बोलूंगा 0 से लेकर के 2 तक जा रही है। ओके, तो मैं बोलूंगा 0 से लेकर के 2 तक x की वैल्यू जा रही है, फाइनली आने वाला है dx। अब मैं क्या करूंगा? y अप माइनस y डाउन। बताओ y अप की वैल्यू। तो मैं बोलूंगा इस सर्कल का जो इक्वेशन है वो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो y अप आएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो y अप जो आएगी सिर्फ पॉजिटिव के साथ रूट ले लेता हूं क्योंकि ऊपर वाला चाहिए। रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस y डाउन। अच्छा, y स्क्वायर ये वाला y डाउन है, सो दिस इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। तो y डाउन विल बी √2x। ओके, अभी बताओ ये वाला मुझे इंटीग्रेशन करना है। ओके, इंटीग्रेशन कर लोगे, ये जो एरिया आएगा वो एग्जैक्टली फाइनल आंसर होगा तुम्हारा। लेकिन मैंने दिमाग से खेला, मैंने बोला कि क्यों ना मैं, ये मुझे दिख रहा है कि एक क्वाड्रेंट है सर्कल का। कैसे दिख रहा है? हाँ दिख रहा है ना, देखो ये वाला एक क्वाड्रेंट है सर्कल का। अच्छा, अगर मैं इस क्वाड्रेंट में से इस ग्रीन वाले एरिया को माइनस कर देता हूं तो क्या मेरा रेड वाला एरिया आ जाएगा? मैं बोलूंगा एग्जैक्टली। अच्छा, ग्रीन वाला एरिया निकालना क्या इजी पड़ेगा मुझे? मैं बोलूंगा हाँ बहुत इजी पड़ेगा। कैसे? अच्छा, ये आइडिया भी आपको कैसे लगा? आइडिया लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तुम देखो इस इंटीग्रेशन को निकाल लो तो इंटीग्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन मैंने इस तरीके से सोचा कि मेरे पास सारे ऑप्शंस जो गिवन है वो पाई माइनस समथिंग पाई माइनस समथिंग पाई माइनस समथिंग टाइप गिवन है। तो जरूर इन्होंने क्या किया है कि एक एरिया माइनस समथिंग किया हुआ है। ओके, तो ये एरिया निकाल के दिखाओ, ग्रीन वाला निकाल के दिखाता हूं, 2 सेकंड। देखो ग्रीन वाले एरिया के लिए मैं किसी को भी एलिमेंट मान सकता हूं, y को x को जिसको लेना है ले लो। ओके, तो मैंने कुछ देर के लिए क्या किया, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x है तो मैंने बोला ये वाला एलिमेंट ले लो, चलेगा ना? हाँ, मैं बोलूंगा हाँ। वर्टिकल एलिमेंट, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट कुछ भी लो, यहाँ चलेगा। ओके, तो ये वाला एलिमेंट क्या है? dy। तो यहाँ पे x राइट माइनस x लेफ्ट आने वाला है। x राइट माइनस x लेफ्ट, बताओ x राइट नहीं तो x राइट तुम जाओगे तो ऐसे 0 से 2, y कहां से कहां वेरी कर रहा है? 0 से 2, x राइट कितना है? 2 माइनस x लेफ्ट कितना है? तो मैं बोलूंगा y स्क्वायर बाय 2। कैसे बोला? क्योंकि ये जो कर्व है ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। तो x लेफ्ट में जितने भी पॉइंट्स है ये सारे इसी कर्व पे लाई करेंगे, तो x जो हो जाएगी वो हो जाएगी y स्क्वायर बाय 2। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन dy से कर दो। ओके, तो ये एरिया निकाल के दिखाओ। मैं बोलूंगा 2 का इंटीग्रेशन इज 2y माइनस y क्यूब बाय 3। 3 इंटू 2 इज 6। 0 से 2, 0 रखेंगे तो ओवरऑल 0 ही आ जाएगा, मैं सिर्फ 2 रख देता हूं। 2 इंटू 2 4 माइनस 8 बाय 6। तो ये फाइनली कितना आने वाला है?
6 इंटू 4 डेट इज 24 माइनस 8 बाई 6। 24 माइनस 8 कितना होगा 16। 16 बाई 6 कितना होगा 8 बाई 3। ओके, सो ये वाला ग्रीन वाला एरिया कितना आ गया 8 बाई 3। अभी ग्रीन वाला एरिया आ चुका है तो रेड वाला एरिया बताओ। तो मैं बोलूंगा एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालो। एक क्वाड्रेंट का एरिया कितना होगा, मैं बोलूंगा पाई आर स्क्वायर रेडियस कितना है 2 आर स्क्वायर बाई 4 1/4 माइनस वो ग्रीन वाला एरिया डेट इज 8 बाई 3। तो ये फाइनली कितना आ गया पाई इंटू 4 बाई 4 माइनस 8 बाई 3 विच इज इक्वल टू पाई माइनस 8 बाई 3। तो हमारा क्या आंसर होना चाहिए पाई माइनस 8 बाई 3। पाई माइनस 8 बाई 3। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन से हमने बेसिकली क्या सीखा कि हमारे पास कोई भी इनइक्वालिटी में कर्व गिवन है तो सबसे पहले इक्वल टू लगाओ, वो जो भी कर्व गिवन है उसका प्लॉट करो, उसके बाद इनइक्वालिटी वाले रीजन को देख लो, उससे तुम्हारे पास स्पेसिफाइड रीजन आ जाएगा। अब उस रीजन का एरिया तुम्हें निकालना है मिनिमम कैलकुलेशन करके। तो तुम डायरेक्टली जैसे मैंने शुरुआत में लिखा उससे भी तुम एरिया निकालते तो आ जाता फाइनली, लेकिन तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता। इसलिए मैंने देखा कि मुझे ये वाला रेड वाला एरिया निकालना है तो मैं क्यों ना इस तरीके से चलूं। तो मैंने इजी वे चूज किया, उससे एरिया निकाल लिया और फाइनली मेरा आंसर आ गया बहुत ही आसानी से।